हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी हम मैथ्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज है आप लोगों की 9.3 यानी लास्ट एक्सरसाइज हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 9 की और चैप्टर का नेम है आपका सर्कल। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। पार्ट 1 में एक्सरसाइज के आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं अपने। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे और कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सभी बच्चे रीड कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो चलिएगा, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है, एक बार हम भी इसको रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में कहा गया है आप लोगों से कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन है? ABCD। आइए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि ABCD क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक हमने ये सर्कल ड्रॉ करना है बट ये सर्कल नहीं बना है, इसको हम ठीक से बनाते। देखिए ABCD क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड हम लोगों को ABCD गिवन है। देखिए चलिए ABCD गिवन है। A ये पॉइंट B हो जाएगा, ये A है, ये पॉइंट हमारा C हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? D गिवन है। आगे कह रहा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। डायगोनल जो है ना वो E पर इंटरसेक्ट करते। देखिए एक BD डायगोनल हो जाएगा, एक AC डायगोनल हो जाएगा। कहां पर इंटरसेक्ट करता है बच्चों? E पर इंटरसेक्ट करता है। DBC 70 डिग्री है। DBC कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। देखिए ये 70 डिग्री एंड BAC इज 30। BAC कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री आ जाएगा। फाइंड ABCD। क्या फाइंड करना है? एंगल BCD। फर्दर इफ AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC है तो ECD और फाइंड करना है। ECD ये आपको दोनों चीजें क्या करनी बच्चों? फाइंड करनी है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया होगा, जो जो चीजें गिवन है हमने वो नोट डाउन कर दिया यहां पर। तो चलिएगा बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से अपना सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे तो BDC जो है, कौन? जो BDC है वो इक्वल होगा किसके? BAC के। किसके होगा? BAC के। क्यों होगा? कल भी हमने बताया था एंगल in the same segment are equal। अब देखिए यहां पर BAC हमको गिवन है। क्या? BAC यस गिवन है। तो बच्चों BDC भी कितना हो जाएगा हमारा? BAC की वैल्यू रखेंगे। देखो BAC कितना? 30 डिग्री। यहां लिख देना कि BAC कितना गिवन है? 30 डिग्री। और हमें क्या गिवन है? एक और हमें यहां गिवन था उसको भी लिख देंगे ECD। क्या था? ECD नहीं, ECD नहीं है, DBC गिवन था आपको और BAC 30। DBC आपको कितना गिवन है बच्चों? DBC हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना? ट्राइंगल लेंगे BDC। इन ट्राइंगल BDC देखिए BD और ये आपका कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। जो जो चीज आपको वैल्यू मालूम है उनको आप लिखेंगे। तो क्या है यहां पर? एंगल BCD प्लस एंगल BDC और प्लस DBC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, हमने DBC ट्राइंगल लिया है, एंगल DBC, एंगल BCD, एंगल BDC हमारे तीनों 180 डिग्री। जो वैल्यू मालूम वो रखेंगे। ये BCD हमारा कितना गिवन है मालूम नहीं है तो इसको तो आप ऐसे लिख देंगे। BDC हमको मालूम है कितना? 30 डिग्री है। और DBC मालूम है क्या? DBC 70 डिग्री है। कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री हो गया। तो BCD की वैल्यू हम जो फाइंड करेंगे 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री आ गया। देखिए
तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100। तो बच्चों बी सी डी की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 100 में 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये आपकी किसकी वैल्यू आई बच्चों, बी सी डी की आ गई वैल्यू। ठीक है, आर क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहां से जो आपको फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी हो, गिवन है, देखिए इफ ए बी इक्वल टू कितना बच्चों बी सी, देन एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू बी ए सी। बी ए सी आइसोस्केल ट्राइंगल, ऑपोजिट एंगल जो होंगी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना, ऑपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ये किसमें होता है, सिर्फ आइसोस्केल ट्राइंगल में होगा, ध्यान रखना आपको। अब यहां पर हमें बीसीए की वैल्यू पता चल गई भाई, बीएसी की वैल्यू कितनी है, बीएसी की 30 डिग्री है, तो बीसीए की कितनी हो जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। बात क्लियर हो गई क्या यहां तक, ये बताइए। ठीक, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे बीसीडी जो है, कौन बच्चों बीसीडी, कौन बीसीडी, देखिए ध्यान से, जो बीसीडी है वो किसके इक्वल होगा सर, बीसीए के इक्वल होगा, किसके, बीसीए के, और प्लस बीसीए, आर किसके इक्वल होगा, बीसीडी और किसके इक्वल होगा, देखिए तो बीसीडी किसके इक्वल होगा, देखिए ईसीडी के इक्वल होगा, किसके होगा, ईसीडी के इक्वल हो जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा बीसीई, बीसीई। तो देखिए यहां पर ध्यान देंगे तो बीसीडी इक्वल टू ईसीडी की वैल्यू, अब ईसीडी की वैल्यू हमें क्या मालूम है क्या, देखो चेक करेंगे एक बार हम लोग, ईसीडी हमसे पूछा गया है और बीसीडी की वैल्यू हमें मालूम है, देखिए ध्यान से, बीसीडी की कितनी है 80 डिग्री रखेंगे यहां पे, कितना हो जाएगा बीसीडी की 80 डिग्री। ईसीडी हमसे फाइंड आउट करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या बीसीई की वैल्यू हमें मालूम है, बीसीई की वैल्यू हमें मालूम है, तो बीसीई की वैल्यू भी हमें अभी नहीं मालूम है, और अगर दी है तो उसको देख लेंगे 30 डिग्री, बीसीए है 30 डिग्री, है ना, ये तो गिवन है नहीं। बीसीई 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है, तो ईसीडी कितना हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ईसीडी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये आपका देखिए आंसर आ गया है, क्योंकि यहां पर हम लोग को जो वैल्यू गिवन थी वो आप लिख देंगे, ये इन आइसोस्केल ट्राइंगल लिख देना है ना, आइसोस्केल ट्राइंगल में ये जो वैल्यू थी हमने वो लिख दी। देखिए तो हमारा यहां से क्या बन गया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन से का बच्चों 6 कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अपने 7 पर, और 7 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपना 7, और 7 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, तो 6 हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हम आ गए अपने 7 पर। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखेंगे, और कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर वो क्वेश्चन लगाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 7, देखिए
चलिएगा 7 नंबर क्या कह रहा है देखिए, 7 नंबर में कह रहा है बच्चों कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको ये प्रूफ करना है, तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक ये हो गया, कल भी बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, नेम दे देंगे ए बी सी और ये डी पॉइंट हो जाएगा। इसके डायगोनल बनाएंगे, देखिए ये इसके डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। चलिए देखिए AC क्या है हमारा, AC इज अ डायामीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, डायामीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक डायामीटर हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि ADC इक्वल टू कितना होगा भाई, 90 डिग्री। ये बात मालूम है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल साइड का जो एंगल बनता है वो कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ADC कितना हो गया आपका, 90 डिग्री, और तो ABC भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, एंड ABC भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको हमने क्या माना बच्चों, इक्वेशन नंबर क्या मानी है, फर्स्ट मानिए। सिमिलरली, तो सिमिलरली हम लिखेंगे यहां पर कि BD इज अ डायामीटर, BD इज अ डायामीटर। बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहां क्या देखो, जैसे हमने ADC लिखा, अब हम इसको लिखेंगे BDC भी कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो BAD भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, एंड और जो सेकंड एंगल बनेगा BCD, देखो ध्यान से, BCD भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी बच्चों, सेकंड हो गई। और एंगल इन सेमी सर्कल सबको मालूम है कितने डिग्री के होते हैं, राइट एंगल पर बनते हैं। कितने बनते हैं, राइट एंगल पर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अब हम करेंगे यहां पर, तो ADC इक्वल है किसके बच्चों, ABC के। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, BAD के, और BAD इक्वल हो जाएगा किसके, BCD के। और इन सबकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। आपको यही प्रूफ करना था कि क्या होगा ये, कि रेक्टेंगल होगा। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है कि 90 डिग्री, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। बात क्लियर हो गई होगी, ये आपको प्रूफ करना था। और यहां हम एक चीज और लिख देते जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। कितने होते हैं भैया, राइट एंगल होता है सेमी सर्कल में जो भी हम एंगल बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों प्रूव्ड, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल है, तो क्या प्रूफ करना था, एक रेक्टेंगल होगा। हमने एंगल दिखा दिया, क्योंकि सबको पता है कि एंगल कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाते क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। हमने 90 दिखा दिया है। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 क्या कह रहा है हम स्टूडेंट्स उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, जल्दी से हम करेंगे, आराम से आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कंप्लीट हुआ। देखिए कैसी लग रही है वीडियो, जरूर बताएं कमेंट्स करके। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए, नॉन पैरेलल साइड की बात कर रहा है, ट्रेपीजियम आर इक्वल कह रहा है। चलिए उसको भी देखेंगे हम। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 8। सिंपल क्वेश्चन है, 8 नंबर को देखेंगे। आइए इसको कर देते हैं हम यहां पर रब। देखिए ट्रेपीजियम है, नॉन पैरेलल साइड भी कहा गया है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 8।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे एक बार, सभी बच्चे रीड कर लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट्स साइक्लिक। क्या होगा ये साइक्लिक होगा। चलिए ट्रेपीजियम बनाते हैं तो नॉन पैरेलल साइड होती है ट्रेपीजियम में। देखिए एक ये साइड हमने बनाई और एक साइड हमने ये ली, देखिए इनको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। देखिए ठीक, और ये दोनों आपस में कैसी होती है बच्चों, साइड पैरेलल साइड होती हैं, और ये है हमारी नॉन पैरेलल, जिसका नेम हमने दिया ए बी सी और ये हो जाएगा डी पॉइंट। देखिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है, एंगल हम लेट कर लेंगे इसको 1 और इसको हमने क्या लिया, एंगल 2 ले लिया बच्चों। नेम दे दीजिएगा ई पॉइंट दे दिया हमने इसको नेम। बात क्लियर हो गई, सिंपल सा फिगर था हमने बना दिया। आइए क्या क्या चीज गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ए बी सी डी क्या एक ट्रेपीजियम है। इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है बच्चों किसके, सी डी के। देखिए ध्यान से ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और क्या कहा गया यहां पर, एंड और कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम आर इक्वल, तो एडी इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, बीसी के। देखिए एडी हमने दिखा दिया किसके इक्वल बच्चों, बीसी के। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रा एडी पैरेलल है बच्चों किसके, बीई के। देखो ध्यान से जो AD है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, BE के। ये हमने अपने पास से क्या किया, ड्रॉ किया है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ हम लोग करेंगे क्वाड्रिलेटरल, हम उठाते हैं यहां से ABED इन क्वाड्रिलेटरल ABED, हमने क्वाड्रिलेटरल लिया यहां से, तो लिखेंगे क्या, AB इक्वल पैरेलल किसके, DE के। ये हमको गिवन है, क्या है ये गिवन है। आप लोग क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे। और AD पैरेलल हो जाएगा किसके, BE के, बाय कंस्ट्रक्शन से। हमने बाय कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। हेंस कि ABED इज आ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा ये आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, और क्या है, AD इक्वल टू है BE, AD इक्वल टू है बच्चों क्या आपका, BE। देखो यहां से AD किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। सॉरी ये BC है, अच्छा ये क्या है यहां पर, BC, ये गिवन है। ये क्या था, हमको गिवन था। AD इक्वल किसके हो जाएगा, BE के। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए ध्यान से, हेंस, अच्छा ये भी लिखो यहां पर, AD इक्वल है किसके, BC के। गिवन है आपको क्वेश्चन में, AD इक्वल है किसके, BC के, गिवन है। इसको हमने लिख दिया यहां पर। तो भैया यहां से जो है AD से AD कैंसिल हो जाएगा ना, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BE। BC इक्वल टू कितना हो गया, BE हो जाएगा आपका। और ये हम पहले ही प्रूव अबाउ, ठीक। इन ट्राइंगल EBC, इन ट्राइंगल EBC, तो BE इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, EC के। BE इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के। प्रूव अबाउ, BC इक्वल टू BE। हेंस देखो BE कौन सा आपका, BE क्या है, ये आपका, यानी एंगल कौन सा आपका है, C, इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। इक्वेशन नंबर क्या मान ली हमने बच्चों, फर्स्ट। और एंगल 1A किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा।
इक्वेशन नंबर क्या बच्चों लिख दिया हमने 2, क्योंकि आइसोस्केल जो ट्राइंगल होता है बच्चों उसकी जो ऑपोजिट साइड्स का जो एंगल होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहां आप लिख देंगे बाई लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से आप लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 कितना भैया ए, 2 कितना है भैया सी, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। आपको यही लाना था, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना। दोबारा ये बता दीजिए, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो ठीक है, ए बी सी डी यानी ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए तो ये हमारा हो गया। यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा ऑपोजिट एंगल ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 8 नंबर कंप्लीट होता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने बात करी यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की हमने बात करी। जो थर्ड पार्ट हम लोग बच्चों करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 की बात करेंगे। तो फिलहाल इस वाले पार्ट में हम लोग इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे 9, 10, 11 और 12 के। सिंपल से क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा टफ लगते हैं क्योंकि आप लोग नई क्लासेज आते हैं, ये आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बार वीडियोस को देखें और आराम से समझने की कोशिश करें, कौन सा एंगल उठाया, कौन सा ट्रायंगल लिया है, कौन सी साइड लिया है, पैरेलल क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है ना, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में हम लोग, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करें। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, संडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। अपने कमेंट्स, अपना मैसेज, अपने डाउट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।